हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इससे पहले का जो जस्ट वीडियो है उसमें मैं आपको माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। अब माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड आज कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखें पहले, ठीक है। तो क्या बोला था, याद होगा आपको। लेट ए इक्वल्स ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हम लेंगे, तो यहां अगर हम ए आई जे एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ए आई जे का क्या मतलब, यह ऐसा एलिमेंट है which occurs in the ith row and jth column. Now, its minor is denoted by Mij, बोले थे, and cofactor is denoted by Cij. Ij से डिनोट करेंगे। वैसे और एक मैं बोला था ए आई जे से भी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं हमेशा सी आई जे ही यूज कर लेता, ठीक है। अब यहां आप देखे होंगे कि जब किसी डिटर्मिनेंट में हम किसी एलिमेंट का माइनर निकालने को जाते तो क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देते, तो वहां एक डिटर्मिनेंट ही बनता हुज ऑर्डर इज कितना। यदि यहां ऑर्डर n है तो इस डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर n होगा, और इसके किसी भी एलिमेंट का जो हम माइनर लेंगे वो भी डिटर्मिनेंट ही होगा, लेकिन उसका ऑर्डर n-1 हो जाएगा। और जब मैं माइनर निकाल लेता तो कोफैक्टर, तो मैंने बोला था माइनर विथ प्रॉपर साइन इज नोन एज कोफैक्टर। इट मीन्स मैंने लिखा था कि सी आई जे इक्वल्स -1 Mij। अब यहां दो ही कैसे जाएंगे, जब ये इवन हो और जब क्या हो, ऑड हो। अर्थात आप ये कह सकते कि ये Mij के बराबर, माइनर के बराबर ही हो जाएंगे कब, व्हेन I प्लस जे इज क्या, इवन, और माइनस Mij हो जाएगा कब, व्हेन I प्लस जे इज ऑड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह देगा कि भैया ये 3 4 1 7 2 -1 0 5 8 है ना। सॉरी, मैं कह दूं इस डिटर्मिनेंट में, ठीक है, डेल्टा से मान लिया, इसमें आप क्या करें, ये जो एलिमेंट है इसका क्या निकालें, माइनर निकालें। तो ये जो 7 है वो कहां है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो पोजीशन के मुताबिक
जनरल एलिमेंट अगर मैं शो करूं तो 7 को किससे, तो A12 से डिनोट किया जाएगा। A12 अर्थात किस एलिमेंट को बताएगा, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। और अगर मैं इसका माइनर लूं तो क्या होगा, M12। ओके, और यदि मैं इसका कोफैक्टर लूं तो क्या लिखूंगा, C12। ठीक है, अब आप चले यहां माइनर, ध्यान दे रहे हैं, माइनर ऑफ किसका, A12, मतलब किस एलिमेंट का, ये 7 का, इक्वल्स क्या लिखोगे, M12। ये क्या होगा, तो एक डिटर्मिनांट, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, तो दिए गए डिटर्मिनांट के ऑर्डर से एक कम। और वो निकाला कैसे जाएगा, तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, 4 1 5 8, 4 1 5 8 हो गया। अब ये कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 32 माइनस 5 1 जा 5, ओके, विच इज इक्वल टू कितना, 27। कोई प्रॉब्लम। अगर मैं इसी का कोफैक्टर निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, कोफैक्टर ऑफ A12 किससे डिनोट किए, C12, होगा क्या, -1 टू द पावर 1 + 2 और M12 होगा। M12 का मान निकाल चुके, ये क्या हो जाएगा बोलिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 27, या आप सीधे ऐसे लिख दीजिए, -4 1 5 8, तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप, वही फिर 32 - 5 which is equal to -27। यह कौन, ये काम किया, क्यों, 1 + 2 क्या है, ऑड है, तो ये अगर माइनर यदि 27 आया तो कोफैक्टर -27 आया। लेकिन यदि मैं किसका, 8 का निकालने जाऊं, ठीक है, पोजीशन क्या है, क्लियर करो, A33, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहां पर जो आप निकालेंगे, तो बोलिए माइनर किससे डिनोट कीजिएगा, M33। अब M33 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, ये चले जाएंगे, ये 3 4 7 2 से ऑर्डर 2 का एक क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा, वैल्यू 3 2 जा 6 -28, ठीक है। अब फिर कोफैक्टर निकालेंगे तो वहां क्या होगा, माइनर और कोफैक्टर क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, तो चूंकि यहां तीसरे रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो माइनर और कोफैक्टर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वहां I + J इवन हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, अर्थात वहां Cij बराबर होगा किसके, Mij के। कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं कह दूं जस्ट यहां इफ डेल्टा इक्वल्स A11 A12 A22 A कितना A21 A22, ठीक है, ये आपका
एक क्या लिया मैंने, डिटर्मिनेंट लिया। किस ऑर्डर का? ऑर्डर 2 का। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो। अब यहां अगर मैं जाऊं तो आपको मालूम है, जैसे M11 अगर मैं लिखता, इसका मतलब क्या होगा बताइए? माइनर ऑफ किसका? A11 होगा। अब ये और ये समाप्त, सीधे A22 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब आइए कोफैक्टर निकालते हैं हम, क्या? C11, इसी का कोफैक्टर। तो यहां कुछ नहीं, -1 का पावर 1 + 1, और क्या लिखें बोलिए? माइनर, ये कितना? A22। ये M11 का वैल्यू, माइनर का वैल्यू, तो ये कितना? A22 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यदि मैंने M12 लिखा, इसका मतलब मैं किसका माइनर निकालने जा रहा? A12 का माइनर निकालने जा रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा बोलो? ये और ये चले जाएंगे। हाँ, इसका मतलब क्या होगा बोलिए? माइनर ऑफ A12, जो क्या होगा? ये और ये जाएंगे, क्या बच जाएंगे? A21। अब आप यहाँ कोफैक्टर तो क्या निकाले सो बोलिए? C12। तो C12 क्या हो जाएगा आपका? तो C12 -1 का पावर 1 + 2 होगा, और यहाँ क्या? M12 का मान होगा। तो M12 का मान क्या निकल गया है? देखिए A21, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा A21 होगा। इसी प्रकार यदि आप A21 का अर्थात M21 निकालने जाएंगे तो क्या होगा? इसका माइनर ये गया, अर्थात A12 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप C21 निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा? -1 का पावर 2 + 1, समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? तो बोलिए, और यहाँ क्या? M21 आ जाएगा। M21 का वैल्यू आपको मिल चुका है, ये माइनस रह जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए? A12। क्या कोई दिक्कत? हाँ, और इसी तरह अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? M22 अर्थात कितना? ये गया, तो कितना आ जाएगा बोलिए? A11 आ जाएगा। यदि आप कोफैक्टर निकालते हैं, C22 निकालते हैं, तो बोलिए यहाँ क्या होगा? -1 का पावर 2 + 2, और M22 अर्थात A11 ही होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉब्लम में चलता, क्या? ठीक है, अब आपको माइनर और कोफैक्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आप लोगों को। ठीक, अब यहां पहला एग्जाम्पल मैं लेता। ठीक है, इफ 521302813, ओके, राइट पहला, द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23, और दूसरा द कोफैक्टर of the element A32। अब आप ध्यान दीजिए, यहां आपको ये डिटर्मिनेंट मैंने दे दिया, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। अब माइनर निकालना है A23 का। जनरल फॉर्म में जाइए, अर्थात किस एलिमेंट का? जो दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। फिर कोफैक्टर निकालना है A32 का। इसका क्या मतलब? जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे? वी हैव डेल्टा इक्वल्स 521302813 होगा। नाउ M23 का है? M23 A23
A23 यहां है कौन? रो सेकेंड और कॉलम थर्ड। अर्थात अभी आप किसका निकालने जा रहे? 1 का, जो किस पोजीशन में है? तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो M23। इसका मतलब क्या होगा बताइए, क्या होगा? माइनर ऑफ A23। A23 मैं यहां बगल में डाल देता, किसका? अर्थात ये 1 का भैया A23 ये 1 का, ये मैं आपको दर्शा दिया। क्या कोई दिक्कत? बराबर। अब देखिए ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है, चला जाएगा। तो क्या सब बचा? 5 3 1 2। देखिए ये रो चले गए, ये कॉलम चले गए, यहाँ कितना? 5 3 1 2। ओके, अब ये कितना? 5 2 10 -3 विच इज इक्वल टू 7। ओके, अब आइए कोफैक्टर किसका निकालना है? A32। मतलब किस एलिमेंट का? पहले ये सोचो, किस एलिमेंट का? उस एलिमेंट का जो कहां होगा? तीसरे रो और दूसरे कॉलम, अर्थात थर्ड रो और क्या? सेकंड कॉलम में होगा। तो देखो थर्ड रो ये हो गया, ठीक है, और सेकंड कॉलम ये हो गया। अर्थात अब आप 2 का माइनर नहीं, कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं आप? सो बोलिए C32। तो C32 लेने जा रहे हैं तो क्या होगा? -1 का पावर 3 + 2 और इसका माइनर, तो इसका माइनर किससे डिनोट करोगे? M32 से। क्या कोई दिक्कत? बताइए। अब यहां ये कितना दे देगा आपको? बताइए ये कितना दे देगा? -1 का होल पावर 5 माइनस आ रहा, और M32 का वैल्यू ध्यान दीजिए। तो किस एलिमेंट का? ये किस एलिमेंट का है? सो बोलिए इस 2 का ना है, मतलब जो तीसरे रो में और दूसरे कॉलम में है, इसका आप निकालने जा रहे हैं, इसका निकालने जा रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं? तो इसका जो आप निकालने जा रहे हैं, तो माइनर क्या होगा? ये गया, मतलब 5 2 8 1 which is equal to 5 - 16 होगा, जो कितना हो जाएगा? 11। बोलिए, अरे -11 होगा, -11 मल्टीप्लाइड बाय क्या? -1, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कुछ बात समझे या कि ना समझे? ठीक है, इसका मतलब आप इस तरह का प्रॉब्लम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए? हाँ ठीक है, चलिए फिर चाहिए। अब जैसे मैं कह रहा, एग्जाम्पल दूसरा दे रहा कि इफ 2x 8 5x equals 6 7 -2 3, write the value of x। ठीक है, ये माइनर कोफैक्टर से हटके, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे? सॉल्यूशन में आप जाएंगे, क्या करेंगे? वी हैव क्या? 2x 5 8 x equals 6 -2 7 3 एम्प्लाइज क्या भाई? मेन डायगोनल के एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, मेन डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट लो, तो 2x², ओके, -40 होगा इक्वल्स 6 3 जा, देख रहे हैं कितना हो जाएगा? 18 होगा, आइए +14। बोलिए होगा या कि नहीं होगा? होगा। अब ये क्या दे देंगे आपको? 2x² -40 इक्वल्स, ये कितना दे रहा है? सो देखिए कितना दे रहा है? 32 होगा। ये अब क्या दे रहे हैं? सो बताइए। 2x² इक्वल्स कितना? 32 प्लस कितना? 40।
हो जाएगा आगे नहीं होगा। हाँ, अब ये कितना दे देगा आपको बताइए, 2x² इक्वल्स कितना हो जाएगा 72। ये कितना देगा x² इक्वल्स कितना 36। देयरफॉर x इक्वल्स ±6। बोलिए होगा? क्या कुछ बात समझ रहे हैं या कि नहीं? ये अगर दिया हुआ है तो कहता है राइट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या अब हम लिख सकते हैं या कि नहीं? ये आपको गिवन था और कह रहा था राइट द वैल्यू ऑफ x, मेरे पास ये था, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट 2x² माइनस कितना 40, फिर यहाँ कितना 18 माइनस 14। सही चल रहा है कैलकुलेशन? क्या देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब ये 2x² माइनस 40 इक्वल्स 32 हो जाएगा। अब 2x² इक्वल्स कितना है 72 आ गया, ठीक है। अब x² बराबर 36, देयरफॉर x बराबर कितना आ जाएगा ±6। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें कहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे, एग्जाम्पल आगे बढ़ रहे हैं। इफ Cij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij ऑफ द डिटर्मिनेंट कितना 261 -305 एंड 54 -7, ठीक है। देन राइट द वैल्यू ऑफ A32 इंटू C32। अरे भैया ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया, ठीक है। कितने ऑर्डर का है? ऑर्डर 3 का है। अब आपसे कहा गया राइट द वैल्यू ऑफ A32। A32 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, मतलब ये देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है ये किस में है? तीसरी रो और दूसरे कॉलम में है, ठीक है। तो आपको इस एलिमेंट का, यहां देख रहे हैं A32 का वैल्यू 5 हो गया और C32 अर्थात इसका क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है, और दोनों का क्या ले लेना है? प्रोडक्ट ले लेना है। और कोई नई बात, कुछ नई बात नहीं है, सिंपल है। और इसके अतिरिक्त और कोई नई बात नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहां कैसे जाओगे? तो सॉल्यूशन में जाओगे, तो लेट डेल्टा या डी जो भी लो, 261 -305 54 -7 है ना। अब यहां ध्यान दे रहे हो? क्लियरली A32 का वैल्यू कितना है? 5 है। ये बोलो है क्यों भैया? तो ये एलिमेंट देकर के क्या बता रहा है हमें? तीसरे रो और क्या? दूसरा कॉलम। तो ये थर्ड रो हो गया, समझ रहे हैं? ये थर्ड रो हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो मैं इसका निकाला, ये इसका वैल्यू निकल गया 9। अब चलो C32 का वैल्यू मीन्स क्या? कोफैक्टर। ये क्या है? कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ A32 का कोफैक्टर है। तो बोलो यार क्या करोगे? बराबर क्या होगा? -1 का होल टू द पावर 3 + 2, ओके। और क्या होगा? M32 व्हाट इज दिस? ये क्या है? M32 इज द माइनर
अब माइनर कैसे निकालोगे? तो ये तो पहले देखो माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3 + 2 5 दे रहा है, ठीक है, और आ रहे हैं, और ये माइनर आ जाओ, तो इसका जो माइनर लोगे ये चले गए और ये चले गए, देखोगे तो क्या सब मिला? 2 6 5 4, 2 6 5 4 मिला। अब ये क्या दे देगा बता सकते हैं? -4 2 8 -30, ठीक है, जो क्या होगा ये कितना देगा? -22 देगा। अब फिर यहां माइनस है तो 22 हो जाएगा ना? ना ना, किसका वैल्यू चाहिए? A32 × C32 गिव्स अस A32, जो हमें क्या देता है? 5 × 22, क्या गुना भी कर दूं क्या? नहीं नहीं, कर लेना यार, क्या ठीक है, चलेगा? चलो, अब ध्यान देंगे फिर एग्जाम्पल, इफ A = 1, चलिए मैट्रिक्स ले ले, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 1 2 4। What is this? It is a square matrix of order 3, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपसे मैं कह देता देन सॉ दैट, क्या भाई, क्या दिखाना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3A = 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये प्रॉब्लम बनाने से पहले ध्यान दो, मैं एक बात कह देता, अभी काम बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना बाकी है, वहां एक डायरेक्ट थ्योरी भी है, एक डायरेक्ट थ्योरी है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पहले 3A निकाल के उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू ले लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू ले लेंगे, अब तब दिखाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन एक थ्योरी है, ऐसा मत कहना कि सर ये बात नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं सीधे जैसे थ्योरी क्या होगा, तो अभी मैं लिख देता कि इफ A be a square matrix of order n, then determinant of Ka equals K का होल पावर n मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप ध्यान दोगे, हो यार के इज क्या? स्केलर। के क्या है? स्केलर है, वेयर के इज स्केलर, मैट्रिक्स नहीं है। ये एक थ्योरी बताएंगे, तो इस थ्योरी से अगर जाओगे तो सीधे निकल जाता, अर्थात 3A ऑर्डर कितना है A का? 3 स्केलर है तो 3 बाहर आएगा, 3 का पावर क्या होगा? 3 होगा, कितना? 27 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये अलग है बेटा, आगे बताएंगे। लेकिन अभी मैं प्रोसेस में चल के बताऊंगा, ठीक है ना? बात समझ लो, ऐसा नहीं समझना कि जो सर नहीं, ये थ्योरी आएगा जब मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा ना, तो प्रॉपर्टीज में मैं इसको क्या करूंगा बताऊंगा। क्या कोई दिक्कत? ये होता है, ऐसा होता है। अभी क्या करें? चलो बिल्कुल आसान है, अभी क्या करें? कुछ नहीं करना है। चलो सॉल्यूशन, ठीक, क्या होगा? वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A
क्या होगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब ध्यान देंगे, मैंने बोला था कि जब किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सप्रेशन के द्वारा आप निकालने जाओगे तो जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो यहां आप इसके अलोंग भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम के अलोंग और सेकंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते नहीं है। तो चलो मैं यहां सीधे वैल्यू इसका निकाल लेता। ये कितना आ गया, देखो कितना आ गया, 1 आएगा, और यहाँ ये गया 1 0 2 4 होगा। दिक्कत है क्या? तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। Therefore 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अच्छा चलिए इसको मान लिया पहला। ठीक है, एगेन 3a, पहले 3a लो, तो 3a मैट्रिक्स ले रहे हो, अभी क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पढ़े हो कि नहीं, 3 0 0 0 3 0, देख रहे हो, 3 6 12। ठीक है, 3a यही होगा, a गिवन है तो 3a ये होगा। हाँ, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। हाँ, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, बोलिए क्या होगा, 3 0 0 0 3 0 3 6 12 होगा बराबर, फिर जिसमें मैक्सिमम 0 है, चलिए आ जाइए 3 है ना, कितना 3 0 6 12 होगा। अब ये कितना होगा 3 36 माइनस 0 होगा। अब यहाँ कितना ये हो गया। हाँ, तो यहाँ क्या मिल गया, इसका डिटर्मिनेंट है ना, 3a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 108 आया। ये क्या सेकेंड, तो फ्रॉम किससे, फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और थ्योरी जो बताया वो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करता है, लेकिन वो तो बता दिए, आगे बताएंगे, इस तरह आप लोग देखेंगे। अब पहले हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे की क्लास में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ओके।